हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विजन प्लेसमेंट हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक डेटा एनालिसिस के रिलेटेड प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने वर्ल्ड कप के बैटिंग का एनालिसिस किया था पावर बीआई में। तो इस वीडियो में हम करेंगे बॉलिंग का एनालिसिस, लेकिन इस बार हम पावर बीआई में नहीं करेंगे। जुपिटर नोटबुक में करेंगे पूरा पांडास का यूज़ करके। आपको भी वैरायटी मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये किया। पावर बीआई में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हमने किया क्या है, मैं डेटा सेट की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं एक बार बता देता हूँ आपको किया क्या है, चार्ट्स वगैरह। ये देखो, ये चार्ट्स हमने ऐसे बनाए, बार ग्राफ वगैरह, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, एक पाई चार्ट वगैरह। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करते हैं ये सब। और सबसे पहले तो आपको इधर डेटा सेट को अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद हमको कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पांडास, मैटप्लॉटलिब और नंपाई, जिसको हमको इम्पोर्ट करना है। उसके बाद डेटा सेट को इम्पोर्ट करना है pd.read_csv, और ये इधर डेटा सेट का नाम लेके अपलोड करना है। df.head करके हम द फर्स्ट 5 रोज़ है वो हम देख सकते हैं, जिसमें है कि प्लेयर्स के नाम है, जिसके बाद ओवर्स है, मिडन, कितने मेडन्स ओवर डाले उस बॉलर ने पर्टिकुलर, कितने रन्स दिए अपने एक स्पेल में, विकेट्स कितने लिए, रन रेट, ये सब डेटा सेट है, कौन सी टीम का ये बॉलर है और अपोनेंट कौन था उस पर्टिकुलर मैच में। तो ये फर्स्ट 5 रोज़ हैं। सेम हमने सेकंड 5 रोज़ कर दिया df.tail करके। और हम देख सकते हैं कि 573 रोज़ है, ज़्यादा रोज़ नहीं है और डेटा सेट पूरा क्लीन है। ये बस हमको एनालिसिस कैसे करना है, इसका मतलब विजुअलाइज़ेशन कैसा हम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, इसके लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्लीनिंग का पार्ट ज़्यादा नहीं है। क्लीनिंग के लिए, अगर आपको क्लीनिंग का पार्ट अच्छे से करना है, तो मेरा और एक वीडियो है। हमने उसमें कंपनीज़ की फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसमें हमने बहुत से क्लीनिंग पार्ट वगैरह देखे हैं, कॉलम्स या नल वैल्यूज़ वगैरह वगैरह। आप उधर जाके देख सकते हैं, अगर आपको क्लीनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। इधर विजुअलाइज़ेशन में हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। जैसा कि मैं बोल रहा था, कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो, पूरा नल वैल्यूज़, एक भी नल वैल्यूज़ नहीं है। और df.info करके हम देखें तो ये डेटा डेटा टाइप्स हमको देखने को मिल जाएँगे। उसमें पूरा इंट, फ्लोट और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप कन्वर्जन को भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर हमने अगर df.describe किया, तो हमको पूरा उसका जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब हमको इधर देख सकते हैं हम पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर। ओवर्स में ओवर्स का काउंट कितना है, और उसका मीन कितना है, एवरेज, एक बॉलर ने एवरेजली कितने ओवर थ्रो किए, ओवर्स किए, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम कितने ओवर्स, जो कि 3 बॉल्स किए हैं, और ये सब है। तो हम इधर टीम्स का वैल्यू काउंट हम देखेंगे, कितनी टीम्स है। आप देख सकते हैं 9 टीम्स है, और हर एक टीम ने कितने ओवर्स किए टोटल्स। ऑस्ट्रेलिया ने 69 ओवर्स किए, इंडिया ने 64 ओवर्स किए, और ये बाकी की टीम के। तो चलिए हम इधर डेटा एनालिसिस के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको करना क्या है कि हम पहले तो देखेंगे कि जो भी मिनिमम और मैक्सिमम है, जैसे कि मैक्सिमम ओवर्स कितने डाले पर्टिकुलर प्लेयर ने, मैक्सिमम मेडन्स कितने हैं, मिनिमम मेडन्स तो 0 ही होंगे, मैक्सिमम रन कितने दिए और किस बॉलर ने दिए, मैक्सिमम विकेट्स कितने किस बॉलर ने लिए एक पर्टिकुलर स्पेल में, मैक्सिमम रन रेट क्या था, ये सब हम देखेंगे। मिनिमम रन रेट क्या था उस पर्टिकुलर बॉलर में। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले तो हम रन्स के लिए देखते हैं। इधर हमने मैक्सिमम रन्स किस बॉलर ने एक स्पेल में दिए, उसके लिए ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर ये जो पार्ट का कोड है ना, ये इतना df ऑफ रन्स डॉट id मैक्स, ये हमको क्या रिटर्न कर देगा कि उस रन्स कॉलम में जितना भी मैक्सिमम रन्स है, उसकी आईडी या उसका इंडेक्स नंबर में रिटर्न कर देगा। ये इतना df ऑफ रन्स डॉट id मैक्स क्या करेगा कि मैक्सिमम रन्स जिस रो में है, उस रो का इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा। और उसके बाद हम df डॉट लॉक या लोसी, इसका मतलब लोकेशन करके, इधर इंडेक्स और प्लेयर कॉलम, इसकी मदद से हम प्लेयर को एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद उस प्लेयर, और हमको टीम भी चाहिए, वो कौन सी टीम का प्लेयर है वो भी चाहिए, इसलिए सेम हमने नीचे भी किया। जो भी आईडी मैक्स है, इसका मतलब मैक्सिमम रन्स वाला इंडेक्स है, उसका हमको टीम चाहिए।
इसलिए हमने डीएफ डॉट एलओसी करके लिखा। और सेम कितने रन है, हमको पता चल गया कि मैक्सिमम रन है, लेकिन मैक्सिमम कितने रन है ये हमको फाइंड आउट करने हैं। इसलिए सेम हमने इधर किया मैक्सिमम रन्स कितने, और उस टाइम पे ऑपोनेंट कौन सा था, किस टीम के अगेंस्ट इस बॉलर ने ज़्यादा रन दिए, इसके लिए हमने ये पूरा कर लिया। और इधर सीधा खाली खाली प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट लिख के हाईएस्ट रन स्कोर्ड बाय बॉलर, उस प्लेयर का नाम और टीम का नाम और कितने रन्स किए, और उसके बाद कौन सी टीम के अगेंस्ट। सेम हमने इधर रन्स के लिए किया, सेम हम विकेट्स के लिए करेंगे कि कितने हाईएस्ट विकेट्स लिए किस प्लेयर ने, किस टीम का प्लेयर है वो, और कितने विकेट्स हाईएस्ट लिए, और अपोनेंट कौन सा था उस टाइम उस पर्टिकुलर मैच में। सेम सिक्सेस के लिए करेंगे, फोर्स के लिए करेंगे, और मीडियन के लिए भी करेंगे। सेम टू सेम अगर आप रन करेंगे तो इधर देख सकते हैं कि हाईएस्ट रन्स वेर गिवन बाय द बॉलर बैश डेली लीडे फ्रॉम द टीम ऑफ नीदरलैंड इन वन स्प्लिट विच इज 115 अगेंस्ट द टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। शायद आपको याद होगा तो उधर मैक्सवेल ने बहुत सारी पिटाई बहुत पिटाई की थी इस बॉलर की। मैक्सवेल ने शायद 40 बॉल में ही शतक कर दिया था, सेंचुरी कर दी थी। तो उस पर्टिकुलर मैच का ये है, उसमें ही हाईएस्ट रन स्कोर किए थे। उसके बाद हमने विकेट्स का देखा तो हाईएस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी ने लिए थे, 7 विकेट्स लिए थे। और न्यूजीलैंड की तरफ ये भी अगर आप मैच देखा होगा तो ये भी आपको याद होगा, सेमीफाइनल मैच में लिए थे। उसके बाद हाईएस्ट सिक्सेस इसने मारे, इसने दिए इस बॉलर ने, जो कि बांग्लादेश का है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिए थे। हाईएस्ट फोर्स भी इसने दिए अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद हाईएस्ट मीडियन जो डाले थे एक स्पिल में, तो ट्रेंट बोल्ट ने डाले थे अगेंस्ट श्रीलंका। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया कि हाईएस्ट और लोएस्ट और कौन से कितने मीडियन वगैरह डाले। उसके बाद हमको करना क्या है कि जो प्लेयर्स के नेम है, देखो इधर डिफरेंट मैचेस है तो डिफरेंट मैचेस में प्लेयर का नाम रिपीट हो सकता है, बॉलर्स के नाम रिपीट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि बॉलर्स का नाम पे ग्रुप बाय कर दिया, और कितने बॉलर ने टोटल ओवरऑल कितने ओवर्स किए, ओवरऑल कितने मेडल्स डाले, ओवरऑल रन्स कितने दिए, ये हमको फाइंड आउट करना था। इसलिए हमने क्या किया कि इधर ग्रुप बाय बॉलर कर दिया। ये देखो डीएफ डॉट ग्रुप बाय प्लेयर, प्लेयर का नाम एग्रीगेट में ओवर्स का सम लिया, मेडल्स का सम लिया, रन्स का सम लिया, विकेट्स का सम लिया, और रन रेट का एवरेज लेना पड़ता है तो इसलिए एवरेज रन रेट उसने कितना दिया था वो लिया, और 4 6 और वाइड कितने दिए ये सब हमने इधर ग्रुप बाय कर लिया। तो हमको करना क्या था कि ग्रुप बाय करने के बाद ओवर्स के हिसाब से हमको ऑर्डर करना था। इसका मतलब क्या है कि जिसने भी सबसे ज़्यादा ओवर किए, ओवर्स डाले, उसको हम उस हिसाब से हम ऑर्डर करेंगे। सबसे ज़्यादा वाले एक फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद सेकंड थर्ड। इसके लिए ये क्यों किया, क्योंकि क्या होगा कि इधर ये देखो 101 बॉलर्स है टोटल, तो हमको 101 तो इन सब का एनालिसिस करना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो हमारा चार्ट वगैरह में लिमिटेशन रहता है। अगर बार चार्ट में हम 101 बार करेंगे तो ये बहुत बड़ा बार हो जाएगा ना, बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। और एक्चुअल में भी ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री में, वो पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर हम करते हैं। तो हमने इसमें सैंपल क्या किया है कि हमने सॉर्ट किया, और हम फर्स्ट 30 या 20 इस पे 20 या 30 बॉलर्स के ऊपर ही एनालिसिस करेंगे। तो इधर हमने फर्स्ट 30 बॉलर्स लिए। एक बार बता देता हूँ, पहले तो हमने क्या किया कि ग्रुप बाय कर दिया प्लेयर्स को, उसके एग्रीगेट क्या कर दिया, ओवर्स का सम, मीडियंस का सम, रन्स का सम वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने सॉर्ट किया प्लेयर्स के नेम को, प्लेयर्स को ओवर्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ओवर्स, ओवर्स के हिसाब से हमने सॉर्ट किया। तो उसके बाद हमने प्लॉट कर दिया सबसे ओवर्स किसने कितने डाले। ये देखो एडम जैम्पा ने इतने ओवर्स डाले, शायद 98 या समथिंग हो गए, 95 के आसपास। उसके बाद कम 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 ये फर्स्ट 30 बॉलर्स है जिन्होंने ओवर्स किए इतने। तो उसके बाद वो फर्स्ट 30 बॉलर्स ने रन कितने दिए, इसके लिए हमने क्या किया कि ए प्लॉट है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पी एल टी डॉट बार, इसका मतलब हमको बार चार्ट और करना था, इसलिए पी एल टी डॉट बार कर दिया। और ये तो डेटा सेट का नाम है, डी एफ प्लेयर्स अंडर स्कोर ओवर्स अंडर स्कोर टॉप 30। ये हमने सॉर्ट करने के बाद ये आया था ओवर्स, और उसमें ये 30 था ना, फर्स्ट 30 हमने लिया। तो ये फर्स्ट 30 बॉलर्स का डेटा सेट है, उसमें प्लेयर्स का नेम, और उसमें भी रन्स, उस डेटा सेट में रन्स ये हमने लिए। प्लेयर्स और रन्स के अगेंस्ट हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे, और वो कलर से वायलेट है उसका।
तो इधर एक्स लेबल हमने प्लेयर्स का नाम दे दिया, वाई लेबल रन्स दे दिया और टाइटल इधर ये दे दिया। पीएलटी डॉट एक्स टिक्स है वो, इधर नीचे वाले ये जो नाम रहते हैं ना बार के पर्टिकुलर, उसके लिए यूज़ करते हैं पीएलटी डॉट एक्स टिक्स। और रोटेशन 45 डिग्री हमने रख दिया। तो ये था रन्स के हिसाब से प्लॉट। और सेम हमने क्या किया कि रन रेट टॉप 30 बॉलर है उनका रन रेट क्या था उसके लिए हमने ये प्लॉट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सेम ऊपर जैसे है हम सेम इधर हमने किया, सिर्फ उधर हमने रन्स के हिसाब से कर रहे थे, अब इधर करेंगे हम रन रेट के हिसाब से। बाकी सेम ही है, कुछ भी नहीं। सेम इधर वाइड बॉल्स कितने किस बॉलर ने कितने डाले, तो आप देख सकते हैं कि एडम जम्पा ने कुछ भी नहीं डाले। सबसे ज़्यादा मेरे को इधर दिख रहा है मिचेल स्टार्क ने डाले, हालांकि बूढ़ा हो गया ना वो अभी तो वाइड डाल सकते हैं। तो सेम ही हमने किया रन्स और विकेट्स के लिए, रन्स और जो भी रन रेट के लिए किया, सेम उधर वाइड बॉल के लिए भी किया टॉप 30 में के लिए। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते, 20 बॉलर्स के भी कर सकते, 40-50 का भी कर सकते, लेकिन ज़्यादा करेंगे ना तो ये अच्छा नहीं दिखेगा ना, बार का लेंथ, बार की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, इसलिए मैंने 30 ही रख दिया। उसके बाद हमने क्या करेंगे कि हमको करना क्या था कि अगर समझो टॉप 30 बॉलर्स ने ओवर्स डाले तो उस पर्टिकुलर ओवर में मेडन ओवर कितने थे, उस पर्टिकुलर स्पेल में मेडन ओवर कितने थे। समझ लो एक ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर डाले, तो इस 10 ओवर में कितने उसने मेडन्स ओवर डाले। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ओवर्स का भी प्लॉट कर दिया, और उसके बाद हमने मेडन्स कितने ओवर डाले उसके लिए हमने ये लाइन प्लॉट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि एडम जम्पा ने सबसे ज़्यादा ओवर डाले, लेकिन एक भी उसमें मेडन नहीं है, 0 मेडन्स है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेडन्स डाले जसप्रीत बुमराह ने, चैंपियन है हमारा वो। तो जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा मेडन्स डाले, हालांकि ओवर कम डाले उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडन्स उसने डाले, इसका मतलब उसकी इकोनॉमी सबसे कम है, रन रेट सबसे कम है उसका। तो इसके लिए हमने ये कोड लिखा है, आप देख सकते हैं कि पहले तो हमने लाइन प्लॉट किया, उसके पहले हमने बार प्लॉट किया। बार में हमने ओवर्स लिख दिए, सेम ऊपर जैसे हमने बार प्लॉट कर दिया था, सेम हमने इधर भी ओवर्स के हिसाब से बार प्लॉट कर दिया। उसके बाद लाइन प्लॉट कर दिया, लाइन में मेडन्स, जो भी मेडन्स ओवर है उसके लिए हमने इधर लाइन प्लॉट कर दिया। तो उसके बाद एक्स लेबल दिया प्लेयर, वाई लेबल दिया, और टाइटल भी दिया। और ये आप देख सकते हैं इसका कोड है ये। तो उसके बाद हमने क्या किया कि अभी पहले तो हमने बॉलर्स के ओवर्स के हिसाब से हमने उसको सॉर्ट किया था, इधर हम विकेट्स के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा विकेट जिसने लिए वो टॉप पे आएगा, और सबसे कम वाला नीचे है। देखो शुभमन गिल ने एक भी नहीं विकेट ली शायद, तो वो सबसे नीचे आ गया। तो सबसे ज़्यादा जिसने भी विकेट्स लिए उसको हम इधर प्लॉट कर दिए, बार प्लॉट, जैसे ऊपर हमने रन्स और बाकी सब के लिए किया था। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, उसके बाद चैम्पा, और उसके बाद मधुशंका, बुमराह वगैरह। और हमने सेम जैसे इधर मेडन और ओवर्स के लिए किया, सेम वैसा ही हम इधर करेंगे ओवर्स और विकेट्स के लिए। इसका मतलब जिसने ओवर्स जितने डाले उसके हिसाब से विकेट्स उसने कितने लिए। देखो शमी ने इतने ओवर डाले, शायद 50 होंगे, 50 के आसपास, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट्स उसके। उसके बाद जैम्पा ने सबसे ज़्यादा ओवर डाले, इधर देख सकते हैं, लेकिन विकेट सेकंड नंबर पे है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हो ये देख के। उसके बाद टॉप 30 बॉलर जो विकेट्स लेने वाले हैं उन्होंने फोर्स रन्स कितने दिए, तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी ने 4 रन्स सबसे कम लिए। अ, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। मधुशंका ने सबसे ज़्यादा 4 रन्स दिए। उसके बाद 6 रन्स, सेम जैसे हमने 4 रन्स के लिए किया वैसे ही हम 6 रन्स के लिए 6 इसके लिए करेंगे। लेकिन इधर लाइन प्लॉट हमने ड्रॉ किया, थोड़ी वैरायटी हो इसलिए। लाइन प्लॉट करने के लिए डायरेक्ट पीएलटी डॉट प्लॉट किया तो आपको आ जाएगा। और बाकी ये सब तो सजाने के लिए, मार्कर इज इक्वल टू 0, लाइन स्टाइल, ये सब सजाने के लिए अच्छा दिख रहा है इसलिए। पीएलटी डॉट ग्रीड ग्रे, एक्स लेबल तो देना ही चाहिए। तो ये किया हमने। उसके बाद क्या किया कि अब अगर हम इसके पहले हमने क्या किया कि प्लेयर्स के नेम के हिसाब से या प्लेयर्स बॉलर्स के हिसाब से हमने ग्रुप बाय किया था, और उसके हिसाब से हमने एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन इधर हम करेंगे टीम्स के हिसाब से एनालिसिस। इसका मतलब जितने भी वर्ल्ड कप में टीम्स थे उस टीम को हमने ग्रुप बाय कर लेंगे, और उसने कितने ओवर्स डाले, कितने मीडियम डाले, रन्स कितने, उसको हम एग्रीगेट कर लेंगे।
पिछले बार हमने इसके पहले हमने प्लेयर्स के हिसाब से ग्रुप बाय किया था, अब हम टीम्स के हिसाब से ग्रुप बाय करेंगे और एग्रीगेट में सेम वैसे ही ओवर्स का एग्रीगेट, मेडन का एग्रीगेट, रन्स का एग्रीगेट और विकेट का एग्रीगेट लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 कंट्रीज़ हैं, 9 टीम्स थी और 9 टीम्स में इतने ज़्यादा इसने ये सब एनालिसिस है, ओवर्स, मेडन्स, रन्स, विकेट, रन रेट वगैरह। तो सेम हम इधर टीम्स के लिए भी करेंगे, किस टीम ने सबसे ज़्यादा ओवर्स डाले उसके लिए हमने इधर बार प्लॉट कर दिया। अफगानिस्तान ने 40 डाले, ऑस्ट्रेलिया ने 500 सबसे ज़्यादा डाले, इंडिया ने इतने डाले। तो मेडन ओवर सबसे ज़्यादा कितने डाले आप देख सकते हैं इधर, सेम जैसे हमने इधर किया वैसे ही हम इधर करेंगे, लेकिन ये मेडन ओवर के लिए आप देख सकते हैं कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडन ओवर डाले 25 है, बाकी सब ये इतने हैं। बाकी साउथ अफ्रीका ने सेकंड नंबर प्लेस पे और न्यूजीलैंड ने उसके बाद। तो रन रेट हम देख सकते हैं कितने, किस बॉलर्स ने रन रेट कितना था। देखो इंडिया ने सबसे कम रन रेट्स दिया था हमारे बॉलर्स ने यार, फिर भी हम मैच नहीं जीत पाए, फाइनल नहीं जीत पाए, बहुत दुख की बात है। लेकिन छोड़ो यार, याद नहीं दिलाते। और ये देखो इंडिया को कोई टच भी नहीं कर रहा, कोई आसपास भी नहीं है, सबसे कम इकोनॉमी थी इंडियंस बॉलर्स की। छोड़ो, फिर उसके बाद किस टीम ने कितने रन्स, किस बॉलर ने कितने रन्स दिए, किस टीम के बॉलर्स ने कितने रन्स दिए उसके लिए इधर देख सकते हैं। इंडियन के बॉलर्स के इतने थे, बाकी इंग्लैंड के इतने, बांग्लादेश इतने वगैरह। उसके बाद हमने इधर किया कि रन्स कितने दिए टीम्स के बॉलर्स ने, शायद शायद ये विकेट से, कितने विकेट्स लिए, ये विकेट से, सॉरी इधर विकेट्स लेना पड़ेगा, विकेट्स टेकन बाय ईच टीम। तो ये विकेट्स के लिए है, विकेट्स टेकन बाय ईच टीम, क्योंकि हमने इधर विकेट्स का दिया था सेम। विकेट्स टेकन बाय ईच टीम। मैंने पूरा रन नहीं किया है इसलिए एरर आ गया है। आप अगर पूरा शुरुआत से स्टार्ट से रन करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा ये। तो ठीक है, उसके बाद हमने ये लाइन प्लॉट ड्रॉ किया रन्स के, रन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के बॉलर्स ने सबसे कम रन्स दिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद बांग्लादेश और फिर इंडिया ने। अफगानिस्तान के बाद इंडिया का ही नंबर है। अफगानिस्तान टीम बॉलर्स पे तो है, बॉलर्स उनके बहुत खतरनाक है, राशिद खान को आप देख सकते हैं। उसके बाद वाइड्स किस टीम ने सबसे ज़्यादा डाले उसके लिए साउथ अफ्रीका ने सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, उसके लिए हमने ये पाई चार्ट ड्रॉ किया। तो ये थी पूरी बॉलिंग की एनालिसिस। अगर आप इसे एनालिसिस करेंगे आपके प्रोजेक्ट में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके रिज्यूमे में ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डालेगा। और आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना है आपको ये स्टेक होल्डर्स को। और ये डेटा इतना अच्छा नहीं है, पूरा क्लीन डेटा है, लेकिन आपको सिर्फ इंडस्ट्री में इतना ही डिफरेंस होगा कि आपके पास डेटा बहुत हार्ड होगा और डर्टी होगा डेटा, उसको आप पहले क्लीन करना पड़ेगा और क्लीन करने के बाद प्रोसेस तो सही यही है, आपको यही पूरा एनालिसिस करना है। तो ये थी बॉलिंग एनालिसिस। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिसमें मैं जॉब अपडेट्स वगैरह रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। और डेटा सेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।